बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम दुलारी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना बेटा ना बेटी ना कोई अपना। वो अकेली एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी और अपना पेट पालने के लिए गांव-गांव घूमकर भीख मांगती थी। कभी किसी के घर से रोटी मिल जाती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन जब राम दुलारी भीख मांगकर वापस अपने गांव लौट रही थी, तब उसने रास्ते के किनारे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए देखा। बच्चा मुश्किल से 2 या 3 साल का होगा। वो मिट्टी में बैठा जोर जोर से रो रहा था। राम दुलारी उसके पास गई और प्यार से बोली, अरे बेटा, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ रोता ही रहा। राम दुलारी ने आसपास बहुत देर तक देखा, लोगों से पूछा, लेकिन उस बच्चे का कोई नहीं मिला। शायद वो बच्चा कहीं से भटक गया था। दुलारी का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को गोद में उठाया और बोली, अब मत रो, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। और उस दिन से उस बच्चे की जिंदगी बदल गई। राम दुलारी उसे अपने घर ले आई। उसने उसका नाम रखा मोहन। वो राम दुलारी को माँ कहकर बुलाता था। जब वो माँ कहता तो राम दुलारी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। उसे लगता जैसे भगवान ने उसे सच में एक बेटा दे दिया हो। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के मास्टर ने राम दुलारी से कहा, अगर ये लड़का शहर जाकर पढ़ेगा तो बहुत आगे जा सकता है। राम दुलारी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी ताकि मोहन शहर जाकर पढ़ सके। मोहन शहर चला गया। शहर जाकर मोहन ने खूब मेहनत की। वो पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। कुछ सालों बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब मोहन अमीर हो चुका था। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी और बहुत पैसा भी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने गांव और अपनी माँ को याद करना बंद कर दिया। उधर गांव में राम दुलारी हर दिन अपने बेटे का इंतजार करती। हर राह चलते इंसान से पूछती, बेटा, शहर से आए हो क्या? मेरा मोहन ठीक तो है ना? लेकिन किसी के पास कोई खबर नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन राम दुलारी ने फैसला किया, मैं खुद अपने बेटे से मिलने जाऊंगी। राम दुलारी ने अपनी पुरानी गठरी उठाई, उसमें कुछ सूखी रोटियां रखीं और मोहन के लिए एक नई शर्ट। वो कई दिनों तक पैदल चलती रही। थक जाती तो पेड़ के नीचे बैठ जाती, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मैं अपने बेटे से मिलूंगी। कई दिनों बाद वो शहर पहुंच गई। लोगों से पूछते पूछते वो मोहन के घर तक पहुंची। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। राम दुलारी खुश हो गई। वो बोली, मेरा बेटा सच में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। इतने में मोहन बाहर आया। राम दुलारी उसे देखते ही रो पड़ी। मोहन, बेटा, मैं आ गई। लेकिन मोहन ने उसे देखा और तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया। उसने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। राम दुलारी कांपती आवाज में बोली, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, राम दुलारी। मोहन ने नौकर से कहा, इस औरत को यहाँ से भगा दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैसे मांगने आ जाते हैं। राम दुलारी के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी गठरी से वो नई शर्ट निकाली। बेटा, तेरे लिए लाई थी। मोहन गुस्से में बोला, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं। नौकरों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। राम दुलारी की आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन उसका दिल टूट गया और वो धीरे धीरे वहां से चली गई। कुछ साल बाद मोहन का बिजनेस अचानक डूब गया। उसका पैसा खत्म हो गया। दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। बड़ा घर बिक गया और धीरे धीरे मोहन सड़क पर आ गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन भूखा प्यासा मोहन अपने पुराने गांव पहुंचा। वो राम दुलारी की झोपड़ी के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। एक गांव वाले ने बताया, राम दुलारी तो कई साल पहले तुम्हें ढूंढने शहर गई थी, फिर कभी वापस नहीं आई। ये सुनकर मोहन जमीन पर बैठकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस दुनिया में पैसा, अमीरी और बड़ा घर सब खत्म हो सकता है, लेकिन जो इंसान हमें बिना मतलब प्यार करता है, वही हमारी सबसे बड़ी दौलत होता है। अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।